हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपी एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों पोस्ट कोड 662। तो जिसका हम जीके के सेक्शन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 121। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कि हड़प्पा के कौन से स्थल से घोड़े के चिन्ह पाए गए हैं दोस्तों। एट दी हड़प्पन साइट हैव ट्रेस ऑफ अ हॉर्स बीन फाउंड। तो कहाँ से घोड़े के पद चिन्ह पाए गए हैं दोस्तों। तो घोड़ा कहाँ पे मिला है, तो ये मिला है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरकोटजा। इसका सही आंसर होगा सूरकोटजा, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से मौर्य कालीन राज्य में एक विदेश गवर्नर था। तो विदेशी गवर्नर कौन थे दोस्तों मौर्य प्रोविंस में। तो इसमें इसका सही आंसर होगा दोस्तों फॉरेन जो गवर्नर थे वो थे हमारे ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा सौराष्ट्र में। इसका सही आंसर होगा सौराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में पूछा गया है कि गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में के सिक्के जारी किए थे। तो गुप्ता किंग्स इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ। तो गुप्त राजाओं के द्वारा कौन से सिक्के दोस्तों सबसे ज्यादा जो जारी किए गए थे, ये किए गए थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिक्के। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण सिक्के आपने सोने के कॉइन्स इशू किए गए थे लार्जेस्ट नंबर में। ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला सुल्तान जिसने अकाल प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए अकाल संहिता का निर्माण किया। तो किसके द्वारा दोस्तों, कि कौन सा सुल्तान था जिसने जो फेमिना कोड टू प्रोवाइड रिलीफ टू फेमिनिन इफेक्टेड पीपल। तो फेमिना कोड किसके द्वारा दोस्तों निर्माण किया गया था अकाल संहिता का। तो इसका निर्माण किया गया था ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125। इसमें पूछा गया है कि अमात अल्तमदा भूमि अनुदान किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अल्तमदा जो लैंड ग्रांट वॉज स्टार्टेड बाय। तो अल्त जो दोस्तों एक की गई थी अल्तमदा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये जो भूमि ग्रांट्स दी जाती थी, ये दी जाती थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 126। इसमें पूछा गया है कि संजीवनी साप्ताहिक के प्रकाशन कौन थे। तो संजीवनी जो एक साप्ताहिक प्रकाशक था दोस्तों, इसके कौन थे दोस्तों प्रकाशक जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजी सम्मान के बहिष्कार का सुझाव दिया था। तो अंग्रेजी जो दोस्तों बाइकआउट के लिए इन्होंने गुड्स का जो सुझाव दिया था उनका नाम क्या था दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना के मित्र। ठीक है दोस्तों, के मित्र इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है दोस्तों कि किसके प्रभाव के कारण सितंबर 1932 में यरबदा जेल में गांधी जी को अमरण उपवास करने पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप पूना पैक्ट को स्वीकृति मिली। तो विच forced Gandhiji to start the fast up to death in Yerbada jail in September 1932, which resulted in the acceptance of the Pune Pact। तो किसके जो उपवास के कारण दोस्तों इस प्रभाव था दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, एक प्रभाव था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखा। जो कम्युनल अवार्ड आए थे दोस्तों इसके विरुद्ध में वो गांधी जी ने अमरण अनशन यरबदा जेल में स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ। तो जो इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो चुनाव थे दोस्तों ये हुए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 1946 में हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि क्ले तथा सेल रूपांतरित होते हैं। तो क्ले एंड सेल्स आर ट्रांसफॉर्मेड बाय। तो क्ले और जो सेल है दोस्तों रूपांतरित होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा स्लेट से। ठीक है दोस्तों, स्लेट आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 129 का। नेक्स्ट में पूछा गया है कि मीजोफेयर की ऊंचाई कितनी है। तो मीजोफेयर एक्सटेंड्स अपॉन दी अप टू दी हाइट ऑफ। तो मीजोफेयर की जो ऊंचाई है दोस्तों ये हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 80 किलोमीटर की 80 किलोमीटर आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि समुद्र जल की औसत लवणता लगभग होती है। तो द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर इज अबव। तो किसकी कितनी होती है दोस्तों, जो समुद्री जल की लवणता होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 35। ठीक है दोस्तों, 35% इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि वह मृदा जो नदी द्वारा ले जाई जाती है तथा भूमि पर
निक्षेपित होती है कहलाती है। द सॉयल विच हैव बीन कैरिड बाय द स्टेम्स एंड डिपॉजिटेड ऑन लैंड आर नोन एज। तो उसको नदी, जो नदी के द्वारा ली जाती है दोस्तों मृदा, उसको भूमि पर निष्पेषित किया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए जड़ोल मृदा। ठीक है दोस्तों, जड़ोल मृदा इसका सही आंसर होगा। एलुवियल सॉइल आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस देश का मछुआही बेड़ा विश्व का सबसे आधुनिक माना जाता है? तो द फिशिंग fleet of which country is considered as the most modern in the world। तो कौन सा वो मछुआही बेड़ा है दोस्तों जो विश्व का आधुनिक माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड। आइसलैंड आपने ध्यान रखा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइसलैंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि ऋणात्मक व्यापार संतुलन वाला देश जाना जाता है। तो द कंट्री विच नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नोन एज। जिसका नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है दोस्तों, तो उसको किसके रूप में जाना जाता है? उसको जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, ट्रेड डेबिटर नेशन। ठीक है दोस्तों, व्यापार देनदार राष्ट्र आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135। इसमें पूछा गया कि संग्रहण किसकी एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है? तो गैदरिंग इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ। तो किसकी एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है दोस्तों गैदरिंग? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय जल। ठीक है दोस्तों, जो उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होती है, ये होती है गैदरिंग इसकी एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि गारो, खासी तथा जैंतिया पहाड़ियां किसके समकालीन निर्मित हुई है? तो द गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स वर फॉर्म्ड इन दी सेम एज एज दी। तो किसके जो कौन सी एज में इनको फॉर्म्ड हुई थी दोस्तों? ये हुई थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपने देखा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मालवा पठार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 137। इसमें पूछा गया है वह श्रृंखला जो नदी भीमा तथा ऊपरी गोदावरी के मध्य अवस्थित है। द रेंज दैट लाई बिटवीन दी रिवर भीमा एंड दी अपर गोदावरी इस कॉल्ड। तो श्रृंखला को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस श्रृंखला को कहा जाता है बालाघाट श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। बालाघाट रेंज आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 138। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक की मुख्य प्रवाह के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द मास्टर स्ट्रीम ऑफ कर्नाटका। तो मास्टर स्ट्रीम कौन सी है दोस्तों कर्नाटका की, कौन सी रिवर है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी। ठीक है दोस्तों, कावेरी का मास्टर स्ट्रीम कर्नाटक राज्य की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीसा तथा जिंक के उत्पादन में सबसे शीर्ष पर है दोस्तों? तो कौन सा स्टेट है दोस्तों इंडिया का जो लेड एंड जिंक में टॉप है? ठीक है दोस्तों, जिसका हाईएस्ट है दोस्तों प्रोडक्शन, ठीक है दोस्तों, लेड एंड जिंक का। तो इस राज्य का नाम है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान सीसा और जिंक के उत्पादन में सबसे शीर्ष पर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 140 में। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस पादप में फल नहीं लगते परंतु बीज उत्पन्न होते हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट बेयर फ्रूट्स बट प्रोड्यूस सीड्स। तो कौन सा वो हमारा प्लांट है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साइकस। ठीक है दोस्तों, साइकस आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑल पीरियोडिक कॉमेट्स मूव इन। तो सभी आवर्तीय धूमकेतु घूमते हैं। तो सभी जो कॉमेट्स है दोस्तों वो घूमते हैं हमारे, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, बी इसका सही आंसर होगा, परवलय इसको कहा जाता है, एलिपेस इसको कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है, एलिपेस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक विद्युत केटली में किसके द्वारा पानी गर्म हो जाता है? तो इन एन इलेक्ट्रिक केटल वाटर बिकम्स हॉट वाई। तो जो वाटर है दोस्तों किसके द्वारा हॉट हो जाता है एक इलेक्ट्रिक केटल में? तो ये होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संवहन। ठीक है दोस्तों, जो कन्वेक्शन होता है उसके कारण केटल का, इलेक्ट्रिक केटल का वाटर हॉट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से संचार के अच्छे प्रभावी वाहक हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इफेक्टिव कैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो कैरियर्स कौन से हमारे
एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना शुष्क तरंगे, जो सूक्ष्म तरंगे होती है दोस्तों, माइक्रोवेव्स होती हैं, वो होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किसमें पाए जाने वाले घटक द्वारा शरीर को प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। तो इम्यूनिटी इन बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय दी सब्सटेंस फाउंड इन, तो कौन से सब्सटेंस है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रक्त सीरम। ठीक है दोस्तों, ब्लड सीरम के द्वारा वो है हमारे प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद बैंकिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग, तो बैंकिंग से कौन सा एक जो दोस्तों टर्म है और रिलेटेड नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा जीरो हावर। जीरो हावर बैंकिंग से रिलेटेड एक टर्म नहीं है, एक इससे संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है हमारे पार्लियामेंट से। ठीक है दोस्तों, जीरो हावर पार्लियामेंट से संबंधित टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक तथा गैर संवैधानिक निकाय है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, तो कौन सी वो हमारी एक गैर संवैधानिक और अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने देखना नीति आयोग हमारा एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 147, तो इसमें पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला तथा दुर्गापुर लौह तथा इस्पात प्लांट की कल्पना की गई थी। तो द आयरन एंड स्टील प्लांट्स ऑफ राउरकेला एंड दुर्गापुर वर कॉन्सीव्ड अंडर दी, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, कौन सा 5 ईयर प्लान था दोस्तों। तो आपने ध्यान रखना है, इसका स्थापना हुई थी, इनकी दोनों की स्थापना होती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, तो किसके कार्यकाल के दौरान जो हमारी फर्स्ट जो सेंसस होती है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना लॉर्ड लिटन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 149, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय नदी है। तो विच अमंग दी फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल रिवर, तो कौन सी एक इंटरनेशनल रिवर है दोस्तों। तो इनका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र हमारी एक इंटरनेशनल रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 150, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से क्या स्टॉक एक्सचेंज का सेटोरिया नहीं है। तो कौन सा एक सेटोरिया नहीं है दोस्तों, स्पेक्ट्रम नहीं है स्टॉक एक्सचेंज का, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हिरन। ठीक है दोस्तों, हिरन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है दोस्तों कि एक प्राधिकार के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से कौन सा आदेश लाया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिट ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट इज ब्रॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी कॉस्ट, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा इच्छा पृष्ठा। ठीक है दोस्तों, कोर्टो वारंटो इसमें लाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना अधिकार पृच्छा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कानून के किसी भी प्रश्न के संदर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकीय राय प्राप्त करने का अधिकार किसे है। तो हु हैज द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो किसको अधिकार होता है दोस्तों, ये अधिकार होता है हमारे प्रेसिडेंट को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रेसिडेंट कानून के अधिकार के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट से एक राय ले सकता है। ठीक है दोस्तों, सलाह ले सकता है, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 153, इसमें पूछा गया दोस्तों कि भारत के महालेखाकार तथा महानियंत्रक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो जो हमारे कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल होते हैं दोस्तों, तो उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है, उनकी अपॉइंटमेंट होती है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा हमारे सीएजी की अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है, नेक्स्ट में हमारा 154, इसमें पूछा गया है कि लोकसभा में किस राजनीतिक दल को केवल तभी विपक्ष का स्थान प्राप्त होता है जब वह प्राप्त करते हैं। तो अपोजिशन पार्टी स्टेटस इज अकॉर्डेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी इन दी लोकसभा ओनली इफ इट
कैप्चर एटलीस्ट, तो कितने प्रतिशत उनको हमारे वोटिंग होनी चाहिए, उनके स्थान कितने प्रतिशत उनकी सीटें होनी चाहिए दोस्तों, उनकी सीटें होनी चाहिए लगभग ऑप्शन नंबर बी 10%। ठीक है दोस्तों, 10% एक सीटें होनी चाहिए, तभी वो लोकसभा की अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग सेक्शन से, तो इसका डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 155 का ऑप्शन नंबर ए 6। ठीक है दोस्तों, 6 आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा 156, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है नॉर्थ। ठीक है दोस्तों, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिमाचल जीके का। हिमाचल जीके में पूछा गया है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में महत्व संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं, तो किस डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्री यूनिट है दोस्तों, तो ये आती है हमारे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कांगड़ा। ठीक है दोस्तों, कांगड़ा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया कि कालका शिमला रेलवे यात्रा में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों, लॉन्गेस्ट टनल है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बड़ोग। ठीक है दोस्तों, बड़ोग इसका सही आंसर है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नैना देवी टेम्पल स्थित है। ठीक है दोस्तों, नैना देवी मंदिर हमारे आते हैं ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर में। ठीक है दोस्तों, बिलासपुर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे जो हमारे फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे दोस्तों एचपी के, उनका नाम था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनसी मेहता, आपने ध्यान रखना एनसी मेहता इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा करंट अफेयर से, जब ये पेपर करवाया गया था, तो हम डिस्कस करेंगे अब हमारा इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन है हमारा एंटोनिम है कि एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंप्लूसिव, तो इंप्लूसिव का जो एंटोनिम होता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना डेलिबरेट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में था हमारा इडियम पूछा गया कि आउट ऑफ वे का जो इडियम होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नॉट कॉमन। ठीक है दोस्तों, नॉट कॉमन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लीडर, तो इसमें क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा दोस्तों, तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना अपोलाइज्ड पब्लिसिटी फॉर हिज एक्शन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हिंदी के सेक्शन से, तो इसमें पूछा गया था हमारा संधि विच्छेद नी प्लस ऊन का क्या बनेगा हमारा संधि विच्छेद, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यून, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा न्यून। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया कि व्यर्थ में समास है, तो व्यर्थ में समास आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययभाव समास आता है, अव्ययभाव आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया कि थोथा चना बाजे घना कहावत का अर्थ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गुण से अधिक आडंबर करना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी वीडियो मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों।